अब ये स्ट्रक्चर में आप देखो, इसमें कार्बन जो है, पहला वाला कार्बन, या यहां से स्टार्ट करें तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो। ये कार्बन है, इसको 3 हाइड्रोजन यहाँ से लगे, फिर ये कार्बन से जुड़ा है, इसको एक एच लगा है, डबल बॉन्ड है, फिर इसको भी एक एच लगा है, फिर उसके बाद इधर पे सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो अब यहाँ पे जरा देखो आप, ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कैसे देखने का, तो ये देखो, इसके ये 4 खुद के इलेक्ट्रॉन है, इससे जुड़ा है 5, इससे जुड़ा है 6, इससे जुड़ा है 7, इससे जुड़ा है 8। तो ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके साथ ही हो रहे, बराबर है। 1 2 3 4 5 और ये एक 8, इसके भी 8 हो गए। इसका देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब आप देख पा रहे हो कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, जिसमें कोई चार्ज न हो, तो वो स्टेबल माना जाता है। वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब इसमें अपन रेजोनेंस कराते हैं। रेजोनेंस कैसे होगा जरा देखो आप। रेजोनेंस के लिए आपको जो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो आपको पता है, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब कौन सा पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जरा देखो यहाँ पे। यहाँ तो कार्बन और हाइड्रोजन है, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो कैसा हो जाएगा, ये CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, और ये इधर पे माइनस चार्ज आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो अब इस चक्कर में क्या हुआ, इसके एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से, तो ये प्लस चार्ज आ गया, बराबर है। अब ये प्लस चार्ज आ गया। अब क्या होता है कि अगर हम देखें, तो इधर पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है। अब ये अगर यहाँ लेके जाते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ लेके जाते हैं, तो देखो क्या हो सकता है, CH3 CH, CH डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O माइनस H। अब यहाँ पे देखो, इस कार्बन को जरा देखो आप, इसको एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे जरा एक बार देखो कंजुगेशन हो रहा है क्या, ये सिंगल बॉन्ड, एक प्लस, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, माइनस, मतलब यहाँ पे कंजुगेशन हो रहा है। लेकिन ये स्ट्रक्चर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है क्या, देखो। आप बोलोगे सर ये बॉन्ड इधर गया तो ये बॉन्ड इधर आया, तो ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया ना। बात समझ में आई, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये दो स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, अभी मैंने बताया ये 1 स्ट्रक्चर है और ये 2 स्ट्रक्चर है। तो ये वाला, इसमें देखो रेजोनेंस होने के बाद चार्जेस आ रहे हैं, कार्बन में प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, और यहाँ पे कुछ भी प्लस और माइनस नहीं है। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे आप किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू, तो जो जहाँ पे न्यूट्रल है, न्यूट्रल जो रहेगा, इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा, वो मोर स्टेबल माना जाएगा। मोर स्टेबल, न्यूट्रल वाला जो होगा वो मोर स्टेबल रहेगा। आप बात समझ रहे हो, न्यूट्रल वाला जो होगा मोर स्टेबल रहेगा। क्लियर हो गया पॉइंट। रेजोनेंस में ये चीज देखना है कि जहां पे न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, उसके मुकाबले जहां पे कुछ भी चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर अगर आपको दो चीज में कंपेयर करना है कि चार्ज दोनों में है, सपोज चार्ज जो है वो दोनों में है, तो तब किसको कंपेयर करोगे, कैसे कंपेयर करोगे। तो आपको याद रखना है, अगर
मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज आया, ध्यान से सुनना, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज। अगर ये दोनों आए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव जैसे ऑक्सीजन है उस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, वैसे ही कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव चार्ज अच्छा रहेगा, जो पॉजिटिव है उस पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा रहेगा। इसका उल्टा, अगर कभी ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ गया तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज बेकार रहेगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज भी बेकार रहेगा। इस पॉइंट को आप समझो। तो दो चीजें आपको याद रखना है, एक न्यूट्रल और चार्ज वाले में से न्यूट्रल वाला ज्यादा ज्यादा क्या रहता है, स्टेबल रहता है। उसके बाद अगर दोनों में चार्ज है तो चार्ज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है तो वो वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा उस स्ट्रक्चर के मुकाबले जहां पे जो चार्ज या इलेक्ट्रोनेगेटिव में वो प्लस आएगा। तो ये समझेंगे अपन। एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको एक आइडिया आ जाए। इतना समझा, ये दो पॉइंट पहले समझा कि आपको? यार इतने बच्चे हैं, इसमें से सिर्फ 60 लोग प्रेजेंट हैं। ऐसा कैसे चलेगा रे बाबा। तो जो 10 तारीख को आपको एग्जाम होंगी उसमें ये लेसन का अपन पूरा एक क्वेश्चन आएंगे, उसमें एक दिन खत्म होने के बाद अपन पेज नंबर कौन सा बोल रहा है, पेज नंबर कौन सा? सर एग्जाम का टाइम टेबल नहीं आया। 6 तारीख मतलब कल आपका फिजिक्स है, 10 तारीख को केमिस्ट्री है। चलो आज मिल जाएगा आपको, एग्जाम का टाइम टेबल आज सेंड कर देंगे। ग्रुप में नहीं दिया है मतलब, है ना? ओके। तो अब अपन यहाँ पे प्लस आर एंड माइनस आर समझते हैं। अब ये प्लस आर और माइनस आर क्या होता है? आर मतलब रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम, दो एग्जांपल लेंगे, एक प्लस आर का और एक माइनस आर। आप समझिए उसको। सपोज मैंने बेंजीन रिंग लिया और इसमें अल्टरनेट बॉन्ड रहते हैं, ये सबको पता है। यहाँ पे मैंने NH2 लगा दिया और नाइट्रोजन में दो लोन पेयर रहते हैं और वो 3 बॉन्ड बनाता है, ये पता ही है सबको आपको। अब क्या होता है कि ये लोन पेयर जैसे पाई पाई रहते हैं वो मूव करते हैं, वैसे ये लोन पेयर भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो सपोज ये दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे हैं, इसका मतलब बेटा ये ऐसे है, या दो इलेक्ट्रॉन है मतलब एक बॉन्ड बनाएंगे। तो सपोज ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, जरा देखो आप लोग। तो इधर पे ये दोनों एक बॉन्ड ये ऑलरेडी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे NH2। और नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन चले गए, देखो आप ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉन को दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अब यार जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये वाला डबल बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, मूव होगा। अब ये कहाँ मूव होगा, अब दो वे से कर सकते हो आप।
या तो इसको कॉर्नर पे लेके जाओ, ये चार्ज कौन सा है, ये माइनस है, मतलब ऐसा इस कॉर्नर पे लेके गए आप, है ना। तो ये बाकी के जैसे थे वैसे ही रहेंगे, देखो। अब ये यहीं पे चुप नहीं रहेगा, ये आगे इधर जाएगा तो ये आगे इधर जाएगा। इस चीज को आप समझिए। तो ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, ये बाकी के जैसा का वैसा है। अब क्या होगा, ये वाला चुप नहीं बैठेगा, यहाँ से ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा। तो ये माइनस चार्ज इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और यहाँ पे जैसा था वैसा ही रहेगा। अब इससे ऊपर जा रहा हूं मैं, ये वाला इधर जाएगा और ये जहां था वहां चला जाएगा। तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये जैसा था, जो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे वो वापस इसको मिल गए। तो आप देखो, इसको और इसको कंपेयर करो, तो आप देखोगे कि दोनों सेम है। बट ये जो इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट ये पोजीशन पे थे, अब वो घूम के दूसरे पोजीशन पे आ गए, देखो। ये इधर से स्टार्ट था, ये यहां से हो रहा है। तो ये रेजोनेंस तो हो रहा है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन वहां पे इन्वॉल्व है, रेजोनेंस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है इसमें। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो थे वो बेंजीन रिंग की तरफ आ रहे, देखो। ये दो इलेक्ट्रॉन इधर सिस्टम में आ रहे, ये कौन सा होगा, सिस्टम को तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये प्लस आर इफेक्ट होगा। ये इफेक्ट को हम बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट। कितने लोगों को समझा, थोड़ा सा मेरे को जानकारी दे। एक और एग्जांपल लेंगे प्लस आर का, टेंशन की बात नहीं है, बट आप समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे जरा देखो, ये जो हमारा सिस्टम है, बेंजीन रिंग एक सिस्टम है अपना। मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में भी समझाया था, ये सिस्टम है बेटा। इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, किसके कारण आ रहे हैं, NH2 ग्रुप के कारण। इस ग्रुप के कारण इस सिस्टम में, इस उसको क्या बोलेंगे अपन, वो मनी बैग बोलते हैं ना, मटका, क्या बोलते हैं वो, जिसमें अपन पैसे रखते हैं। पिगी बैंक, ओके। गुल्लक, यस, गुल्लक गुल्लक। ये गुल्लक है बेटा, दिख भी रहा, देखो गुल्लक है। तो ये गुल्लक में ये जो NH2 है, गुल्लू, गुल्लू ने गुल्लक में क्या डाला, इलेक्ट्रॉन डाला। तो गुल्लक में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे ना, तो बढ़ रहे तो क्या होगा, प्लस। तो ये जो NH2 ग्रुप है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सिस्टम में दे रहा है। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या ग्रुप बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। या दूसरा, इसको एक ही बात हुई, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है वो, तो इसको शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये बोल सकते हो आप। तो एक और एग्जांपल अपन देखेंगे प्लस आर वाले का, फिर दो एग्जांपल माइनस आर के, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बने बने रहिए, ट्राई करिए कि क्या क्या हो रहा है, कैसे एरो जा रहे हैं, ये समझना आपको जरूरी है, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो कितने स्ट्रक्चर आप लर्न करने वाले हैं। ये सब स्ट्रक्चर लर्न नहीं कर सकते अपन, इनको तो मौके पे बनाया जाएगा ना, मौके पे बनाया जाएगा इनको। सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं, पिगी बैंक। ये है पिगी बैंक, ऐसा कुछ ले लिया मैंने, और यहाँ पे OCH3 ले लिया सपोज। ये इसके पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाबा, दो लोन पेयर रहते हैं ऑक्सीजन के पास। अभी जिसको कुछ समझ में नहीं आता, ऑक्सीजन के आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दो दो मतलब 4 इधर हो गए, एक 5 एक 6, इससे 7 इससे 8, ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा अपना। तो ये ईथर है ना, ईथर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, आप खुद ही सोचो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे कि नहीं आएंगे, आराम से समझो यार। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, जैसे ये इधर आया, ये ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर हो गए, एक, और यहाँ पे CH3 लगा दिया। अब ये ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही ये यहाँ आया, ये वाला यहाँ आया, ये कहाँ जाएगा, ये आगे जाएगा। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ नहीं लगा के मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। तो ये वाला कहाँ आएगा बेटा, इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा। तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, इधर आएगा। तो ये वाला इधर चला जाएगा। अब ये वाला कहाँ जाएगा, इधर। देखो एक ही स्टेप में आ गया। अब ये वाला इधर आया, तो ये वाला फिर से कहा जाएगा, इधर। मतलब इसका ये स्ट्रक्चर बन गया। अगर आप स्टेप वाइज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप, प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले इनको मिटा देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो सबसे पहले ये इधर आ रहा है, चलिए, तो आप देखते रहिए इसको। ये इधर आया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ये प्लस चार्ज आ गया। अब ये वाला कहाँ जाएगा, इस कॉर्नर पे जाएगा। तो यहाँ पे मैं माइनस चार्ज लगाता हूँ, और ये दोनों अपनी जगह पे अभी नाश्ता कर रहे हैं। फिर ये वाला आगे जाएगा, तो ये वाला कहाँ जाएगा, इधर। तो ये वाला इधर आने वाला आपको पता ही है, तो ये वाला इधर चला जाएगा। बाकी अभी कोई चेंज नहीं होगा। फिर यार ये वाला आगे जाएगा, और तो ये वाला इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ है, ये इधर है, और ये इधर चला जाएगा। अब फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, फिर ये वापस चला जाएगा। तो ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, और ये वापस चला गया इलेक्ट्रॉन इसके पास। जैसा था देखो वैसे ही आ गया। तो ये यहाँ से ऐसा घूम के, यहाँ से घूम के फिर से वैसे ही बन गया देखो। बट सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो डबल बॉन्ड इधर थे, ये पोजीशन पे थे, अब वो थोड़ा सा उससे एक पोजीशन आगे से स्टार्ट हुआ। तो अब मेरे को बताओ, ये रेजोनेंस हो रहा है। अब बोलोगे हाँ, कौन सा रेजोनेंस हो रहा है, प्लस आर की माइनस आर। सोच के बताइए, या प्लस आर हो रहा है या माइनस आर। प्रतिभा बोल रही है प्लस आर हो रहा है सर। सब आयुषी भी बोल रही है प्लस आर। मुस्कान, वैष्णवी, इशिका, स्नेहल, जय, शिवम, महेश एंड राज, अनिशा, सब लोग बोल रहे हैं वेरी गुड। वैष्णवी, अंजलि एंड अमित, समीर,
तो प्लस आर हो रहा है बेटा, क्योंकि ये पिगी बैंक है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे, पैसे डाल रहे हो आप, प्रणाली बराबर है, तो दिस इज प्लस आर। आपको ये समझ में आ रहा है ये कैसे कैसे मूव कर रहे इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, ये आपको आइडिया आ रहा है। क्योंकि ये इधर से आगे जा रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। एक नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। और उसमें ये पाई बॉन्ड है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। मतलब आप इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज बोलोगे, दोनों एक ही है। यस, दोनों क्या है, एक ही है। तो यार आपको देखो अच्छे से समझ गया प्लस आर क्या हो रहा है। अब आप माइनस आर की तरफ अपन थोड़ा सा समझते हैं, माइनस आर क्या हो सकता है। सपोज मैंने ऐसा कुछ ग्रुप लगा दिया, सबसे पहले सिंपल ये वाला। अब मेरे को बताओ, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दिया तो कितने लोन पेयर होंगे, दो ही होंगे इधर पे। अब आप यहाँ पे देखते ही बोल सकते हो प्लस आर होगा कि माइनस आर, बोलो। प्लस आर होगा कि माइनस आर होगा रे। अरे वाह, सबका जवाब आ गया। समीर बोल रहा है प्लस आर, शिवम बोल रहा है प्लस आर, एक आगे दीक्षा वो बोल रही है माइनस आर, गौरी बोल रही है प्लस आर, साक्षी वैद्य बोल रही है प्लस आर। बेटा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा तो कुछ तो लॉजिक लगाओ, कुछ तो लॉजिक लगाओ, कुछ तो लॉजिक लगाओ। अब तुम क्या बोल रहे हो, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अरे बाबा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब वो बेंजीन, इससे पहले बेंजीन में लगा हुआ था, इसलिए वो उसको बेंजीन को दे रहा था। अब ये बेंजीन को नहीं लगा है ना, ये कार्बन है, इससे तो ये इलेक्ट्रॉन लूटेगा। यस, इलेक्ट्रॉन लूटेगा वो। तो इलेक्ट्रॉन लूटेगा तो क्या होगा, देखते रहिए। ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ से खींच लेगा तो माइनस चार्ज आ गया। अरे अरे ये क्या हो गया, ये कार्बन है भाई, इसमें ऑक्सीजन ने खींच लिया माइनस चार्ज। अब ये बाकी के यहाँ पे जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब यार यहाँ पे कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस चार्ज आ गया। अब ये कार्बन की दुख भरी कहानी को ये बाकी 6 कार्बन सुनेंगे, और ये डिसाइड करेंगे कि इसका जो दुख है वो दूर करेंगे कैसे। ये यहाँ चला जाएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा तो देखो क्या होगा। ये यहाँ कार्बन था, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज था, ये एच था प्लस था, ये वाला यहाँ आ गया तो डबल बॉन्ड। कार्बन के 4 बॉन्ड तो हो गए, ये जैसा था वैसा। अब इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वहां से ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो वहां पे क्या चार्ज आना चाहिए। आप बोलोगे सर प्लस ही आएगा। यस प्रतिभा, यू आर राइट। प्रतिभा में प्रतिभा है भाई। तो यार ये प्लस चार्ज, अब ये दुखी हो गया तो ये वाला क्या करेगा, भाई तो टेंशन ना ले, मैं आता हूँ तेरी मदद करने के लिए। ये इधर से ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, तो आगे जाएगा तो इधर आ जाएगा, ये इधर है। अब ये जैसा था वैसा है, बट इस कार्बन को देखो, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब इसमें प्लस आएगा। अच्छा, अब ये दुखी हो गया तो बाजू वाले बोलेगा टेंशन ना तो रे बाबा, ये मैं इधर आता हूँ। तो आप खुद ही देखो, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये जैसा था वैसा ही हो गया, तो ये दुखियारा बन गया अभी। अब फिर ये कार्बन बोलेगा टेंशन ना ले, तुम सबने मेरी मदद की, मैं अभी आ जाता हूँ। मैं कहाँ आता हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ। तो तो क्या होगा,
तो ये जैसा था वैसा रहेगा, ये वाला इधर आ रहा है, तो इसके चक्कर में कार्बन, इसके चक्कर में ये इस तरह से बन गया। फिर से कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर से कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। फिर ऑक्सीजन की वजह से तो ये सब हुआ था। अगर ये ऑक्सीजन ऐसा ना करता तो इतना इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता। तो ऑक्सीजन ने देखा कि यार मेरी वजह से सब लोग परेशान हो गए, चलिए मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्लेस कर देता हूँ। भलाई का तो जमाना है कि नहीं। तो ये कार्बन को ये फिर से ऑक्सीजन अपना ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये फिर इस तरह से बन गया। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखो और नीचे वाला स्ट्रक्चर देखो, दोनों सेम है, सिर्फ पलट गई उनके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। तो इसको ही बोलेंगे अपन रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुलेआम घूम रहे, सबको दिख रहा है। तो बट कौन सा ये रेजोनेंस हो रहा है, प्लस आर हो रहा है कि माइनस आर हो रहा है? आप बोलोगे सर ये पिगी बैंक से मनी जा रहा है बाहर, तो ऑब्वियसली ये माइनस आर होगा। यस, ये होगा माइनस आर, माइनस आर होगा ये। अब ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये हमारा एक ग्रुप है, और ये हमारा पिगी बैंक है, मतलब सिस्टम है भाई। ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन जा रहे कि नहीं देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये सब इलेक्ट्रॉन गए उधर की तरफ, तो माइनस आर होगा। तो ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है बेंजीन रिंग की, मानते हो ना बात? उससे पहले वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में दे रहा था अपने, लेकिन ये ऐसा ग्रुप है जो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, विथड्रॉ। इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा, तो इसको शॉर्ट में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। वो क्या था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और डोनेटिंग ग्रुप था। ये इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ईडीजी और ईडीडब्ल्यू या ईडब्ल्यू जी, ये आपको समझ में आता है शॉर्टकट में लिखा तो? अब बिल्कुल समझ में आ रहा है तुमको। अच्छा, किताब में आप जब पढ़ोगे तो डिटेल में चीजें दी गई है। डिटेल में इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। मैं तो तुमको एक आसान से लैंग्वेज में वो चीजें बता रहा हूँ जो तुमको किताब में ढूंढनी है। ये जो बनाते बनाते मैं जो चीजें बोल रहा हूँ वो थ्योरी का पार्ट होता है, उसको आपको लिखना पड़ता है, लेकिन लिखने से पहले आपको समझना जरूरी है। एक बार कोई चीज समझ लिया उसको फिर आप पढ़ो तो यार ऑब्वियसली आपको वो समझ में आएगा ही। इसलिए समझना जरूरी है, समझ गए तो फिर उसके बाद आप रिवाइज कर सकते हो। बात बरोबर है? हाँ, बात बरोबर है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिर, माइनस आर का।
आपको आइडिया आ जाएगी कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब सोच समझ के फैसला लीजिएगा, फैसला सोच समझ के लीजिए और बताइए कि प्लस आर की माइनस। ये स्ट्रक्चर वन बोलो, ये स्ट्रक्चर टू बोलो। तो वन इज माइनस आर और टू क्या करे, कोई बताएगा स्ट्रक्चर टू में क्या हो सकता है। समीर बोल रहा है प्लस। चलिए दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर अपन ये दोनों देखो वही, ये दोनों एक ही है। आप इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, इट डजंट मैटर। चलिए, तो यार ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खड़ूस है, इलेक्ट्रॉन खींच लिया, उसके कारण पूरा सिस्टम बिगड़ गया। देखो यार, यहाँ माइनस, तुम इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आ जाएगा समझ में, ट्राई करो अभी। तो ये इधर से खींच लिया, इस पर प्लस चार्ज आएगा, फिर क्या होगा बेटा, फिर ये वाला बोलेगा, अब चलो इधर वाला नहीं, मैं इधर वाला दूं क्या, नहीं इधर वाला नहीं दे सकते क्योंकि ये दूर है, ये इसके नजदीक है, तो ये इधर जा सकता है, जल्दी जा सकता है ना वो। तो यार यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं, ये माइनस होगा कि नहीं, आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, फिर वही दुख भरी कहानी स्टार्ट होगी इनकी। बोलेगा भाई ये मैं इधर लगा देता हूँ, फिर इससे क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर ही रहेगा, इसमें फिर दुख, इसको दुख हो जाएगा, प्लस चार्ज इधर आएगा। तो ये कार्बन और ये जैसा था वैसा, उसको बदलना नहीं। फिर ये दुखियारा है, इसको इसका सहारा है, तो खुद ही बताइए आप जल्दी। ये यहाँ से इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, फिर ये डबल बॉन्ड, ये OCH3 और ये ऑक्सीजन में माइनस चार्ज, ये दुखियारा बन गया। फिर बोलेगा सब मेरी वजह से दुखी हो गए, तो मैं खुद ही क्या करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर ले लेता हूँ, और फिर से सिस्टम वही हो गया। देखो फिर क्या होगा, फिर होगा वही, बोलेगा यार चलो बहुत मस्ती होगी, अब मैं अपनी जगह चला जाता हूँ। तो ये कार्बन है, ऑक्सीजन फिर से यहाँ आ गया, तो क्या हुआ, ऐसा हो गया। तो ये इससे चालू हुआ था मजाक, और यहाँ पे खत्म हो गया। अरे इससे हुआ था, ये एरो गलत लग गया ना भाई, चलो एंगल लगा दिया मैंने। तो क्या बोलोगे, प्लस आर बोलोगे कि माइनस आर। अरे सर ये तो माइनस आर है। वेरी गुड वेरी गुड। सिर्फ आदित्य बोल रहा है माइनस आर है, बाकी सब यही तुम्हारे संस्कार है। अरे अंजलि प्रजापति बेटा, ये माइनस होगा कि प्लस होगा, ये प्लस बोल रही है अंजलि अभी भी। अभी भी कुछ लोग प्लस बोल रहे हैं, क्यों प्लस बोल रहे हो, तुम्हारा कोई मार्क्स कट रहे क्या जो प्लस बोल रहे हो तुम, या तुम्हारा एटीट्यूड ही पॉजिटिव है, या ब्लड ग्रुप ही पॉजिटिव है जो प्लस प्लस बोले जा रहे हो।
इतने में वैभवी रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, टेंशन ना लो। चलिए रेजोनेंस हाइब्रिड समझना है उसको, वैभवी को। अब जरा देखो, जरा एक मेरी बात सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर किधर गया, इन सब का ये सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बेटा। ये सब जो हमने बनाया रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इससे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं क्या? हाँ, चलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ सबका एक अकेला, सबको जो रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ है, मेरे को हाइब्रिड बनाने का है, जरा गौर करना। अब ये इलेक्ट्रॉन किधर किधर गया देखो, इलेक्ट्रॉन किधर गया, इधर भी गया इधर भी गया, तो अपन ये हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन जहां जहां गया ऐसा। फिर से देखो, चलिए पहले से स्टार्ट करते, पहले इलेक्ट्रॉन किधर गया, ये ऊपर गया था, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया था, तो ये वाला इधर आया देखो, हर जगह इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये घुमा है। तो अपन क्या करते हैं, जहां जहां इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये ऐसा मैं अगर बनाऊं तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। फिर से देखो ये वाला बना देता हूँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 और ऊपर भी गए थे, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। बाकी ये वाला जैसा है वैसा बना सकते हो। तो ये डॉट 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 और ऊपर भी डॉट, ऐसा हाइब्रिड बन जाएगा। कुछ आइडिया आई? हाइब्रिड, हाइब्रिड में क्या बनाते हैं, जहां जहां इलेक्ट्रॉन घूम गया वहां वहां डॉट डॉट लगा देते हैं, बस हो गया। ओके, तो अब मैं इसका और एक, ये जो मैंने लिखा था क्योंकि बार बार आता है, एक बार मैं बना देता हूँ। आप लोग भी अपने कॉपी में धड़ाधड़ लिख डालो, तब तक मैं भी यहाँ लिखता हूँ। जिसको नहीं समझ में आता है वो यहाँ देखो, जिसको समझ में आता है एक ट्राई करो कि आप इसको बनाओ, NO2 लगाओ और इसको बनाओ NO2, ऐसा भी कर सकते कि NO2। तो न्यूट्रल में हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या, फिर से वो मैसेज, फिर से रिपीट वही मैसेज करो तो मिस हो गया वो। न्यूट्रल में हाइब्रिड नहीं बना सकते हैं क्या? न्यूट्रल में कैसे बनाए करेगा? न्यूट्रल में मतलब कोई चार्ज ही नहीं है, अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा तो हाइब्रिड नहीं बनेगा। जब देखो हाइब्रिड कब बनेगा, जब चार्ज मूव हो रहे हैं, जहां जहां मूव हो रहे हैं वहां वहां डॉट 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 डॉट। अब बोलो सर आपने NO2 लिखा था, ऐसा कैसे लिख दिया? बेटा ये नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, इधर देखो 4 है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कम है। कम कैसे है तुमको पता है? क्योंकि उसके 5 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 4 ही दिख रहे, हिसाब लगाना है बेटा। अब इसमें कितने लोन पेयर होंगे, इसमें होंगे 2 लोन पेयर, इसमें कितने लोन पेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये एक्स्ट्रा का बॉन्ड बना रहा है अपने, इससे एक्स्ट्रा का बॉन्ड बना रहा है। मतलब ऐसा नहीं समझ में आता तो ऐसा मैं एक बार आपको आराम से समझा देता हूँ, कहीं भगना नहीं अपने को, आराम से समझना है। सपोज ये भी नहीं है, यहाँ पे NO2 लगाना है, ऐसा लगाते हैं, चलिए 2 N, 2 O लगाना है, 1 N। अब ये इससे जुड़ेगा तो पता ही आपको, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है आप गौर करिए, तो 5 है, क्योंकि इससे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, इससे ये डबल बॉन्ड बनाएगा सपोज। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे बना दिए, इससे डबल बॉन्ड बना रहा है, इससे डबल बॉन्ड। लेकिन क्या हो जाता है, नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है जिंदगी में। एक बात याद रखना कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए इधर का जो, अब देखो इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन अपनी जगह सही था, नाइट्रोजन भी अपनी जगह सही था, लेकिन वो 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। नहीं बनाता तो अपन क्या करते हैं, इसको बेटा तू इधर चले जा, तो ये वाला इधर चला गया। अब देखो कितने आ गए, इसके टोटल 6 आ गए।
अब तुम ही गणित लगाओ, इसके 1 2 3 4 5 6, इधर तो 7 दिख रहे तुमको, तो एक ज्यादा दिख रहा है तो माइनस आ जाएगा, इसमें एक कम दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 ही दिख रहे तो इसमें प्लस। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब यहाँ से क्या होगा, कुछ आपको आइडिया है क्या? हाँ आइडिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहिए, इधर इधर, तो जैसे ये इधर आएगा ये इधर चला जाएगा, क्या होगा, ये है, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, और बाकी इनको कुछ होगा नहीं। होगा क्या? नहीं होगा। फिर हम ये बोलना चाहते हैं, सपोज कि यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन यही यही घुमाते रहेंगे, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम एक चीज कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, फिर हम बोलेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको देते चलिए, इलेक्ट्रॉन दिया तो कुछ नजारा इस तरह से बनेगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये ऑक्सीजन देखो, ये निगेटिव चार्ज था, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, देखो आप, लेकिन नाइट्रोजन के अगेन क्या हो गए, 5 बॉन्ड हो गए, तो ये इट इज नॉट फेयर कि 5 बॉन्ड बनाओ, तो उसी समय ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको उठा के फिर से यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन में दोनों नेगेटिव चार्ज। अब यार ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे टाइम पास करेंगे, ये इधर जाएगा, इसको मनाएगा, तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, फिर से प्लस आ गया, और ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, फिर क्या होगा, इसका रोना धोना सुन के ये इधर जाएगा, थोड़ा सा घड़ियालू घड़ियाली आंसू बहा के आएगा, और ये इस तरह से हो जाएगा, जरा देखिए। कुछ गड़बड़ है? हाँ ठीक है, ये यहाँ पे है, ये कहाँ जाएगा, इधर आएगा, और ये एन, और ये ओ माइनस, ये ओ माइनस, इधर प्लस चार्ज, फिर से ये इधर आ जाएगा वापस, देखो, फिर से ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, नाइट्रोजन में फिर से क्या हो जाएगा, प्लस से आ जाएगा, फिर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और फिर कैसा बन जाएगा, देखो ये यहाँ जाएगा, तो बाकी तो सब सेम होगा, यहाँ कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ये नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये माइनस, मतलब ओरिजिनल ये इसकी पोजीशन होगी, सिर्फ ये यहाँ पे क्या हो गया, बदल गया, बाकी इधर पे प्लस चार्ज आएगा, जैसा था वैसा, फिर ये सेम चेंज होगा। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ से इधर पे भी गया इलेक्ट्रॉन, इधर भी गया, इधर पे भी गया, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा रे बाबा, आया समझ में? तो अब आप बोलो कौन सा इफेक्ट हो गया, R माइनस R,